ठीक है। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.001 m, कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.001 m ऑफ एनिलीन सोल्यूशन। एनिलीन बेस होता है, C6H5NH2 बेसिक नेचर का होता है, या इसको बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप आप लगा देते हो, सो इट इज योर एनिलीन। The ionization constant of aniline can be taken from table 7.7। तो ये अभी आपको एनसीईआरटी में टेबल दी है, उसमें से के भी आपको नोट कर लेना है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है एनिलीन का, वो आपको गिवन होगा, क्योंकि ये बेस है, तो इसलिए ये हम केबी से डिनोट करेंगे। दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, जो हमें दिया हुआ है 4.27 इंटू 10⁻10। कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि अल्फा आपसे पूछा जा रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। कॉन्जुगेट एसिड एनिलीन का कैसे बनेगा, वो मैं आपको बाद में जब जरूरत पड़ेगी निकालेंगे, उसको हम पता कर लेंगे। लेकिन जो कॉन्जुगेट एसिड के लिए कांस्टेंट की वैल्यू है, वो हम Ka से डिनोट करेंगे, ये भी हमें फाइंड करना है। और पीएच भी हमें फाइंड करना है एनिलीन सॉल्यूशन का। तो हमसे ये बताया हुआ है कि टेबल से हम ये केबी की वैल्यू देख लें, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू गिवन। तो जो एनिलीन है ये बेसिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, तो ये इस बेस की तरह काम करेगा। और अगर आप एनिलीन को वाटर के साथ मिक्स करोगे, तो ये वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके C6H5NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयन बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन। और तब वाटर में से OH नेगेटिव आयन फर्निश होंगे सोल्यूशन में। तो वाटर क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन को लूज कर रहा है, तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है वाटर यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करते हैं कि इनिशियली अगर कंसंट्रेशन एनिलीन की 1 मोल पर लीटर ले लिया है, और जब टाइम 0 था तो ये बना ही नहीं होगा। लेकिन अगर इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा मान लें, तो ये अगर अल्फा ब्रेक होगा, देखिए 1 1 1, तो अगर ये अल्फा ब्रेक होगा, डिसोशिएट होगा, तो अल्फा ये बनेगा, अल्फा ये बनेगा, OH नेगेटिव आयन। और ये कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। अगर कंसंट्रेशन सी पता है, जैसे कि गिवन है 0.001, उससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो सभी की कंसंट्रेशन भी हम पता कर सकते हैं, C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। और अब हम के भी निकाल सकते हैं। के बी इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीनियम आयन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, वाटर की कंसंट्रेशन अल्टर नहीं करेगी, तो उसके 1 या यूनिटी ले लेते हैं अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये सी अल्फा आ गया, ये भी सी अल्फा है OH नेगेटिव आयन, और ये C1 माइनस अल्फा, क्योंकि केबी की वैल्यू काफी कम है, 4.27 इंटू 10⁻10, विच इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जो हमने टेबल से लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर केबी की वैल्यू कम होना ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है वो काफी कम है। आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब लगभग वही है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है एनिलीन बेस का, वो काफी कम है। और इसीलिए 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन सी। 1 माइनस अल्फा को हमने 1 ले लिया, क्योंकि केबी की वैल्यू काफी काफी कम है। और अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 4.27 इंटू 10⁻⁻⁷ सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये हमसे बोला है पता करना है, तो अल्फा निकाल लेते हैं। 4.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन सी। ये सी हमारे पास कितना है, 0.001 m, इसका स्क्वायर रूट, के बी अपॉन सी का स्क्वायर रूट तो होगा अल्फा। तो अल्फा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻⁴। तो एक आपने स्टेप पूरा कर लिया, जिसमें आपने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनिलीन निकाल लिया अल्फा।
अब आप किसकी तरफ चलेंगे, अब आप चलेंगे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखिए OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जब आप डिटरमाइन करोगे तो कितना बच्चों, C अल्फा है, C इंटू अल्फा। C की वैल्यू वही रहेगी, कंसंट्रेशन 0.001 कैपिटल M, और अल्फा 6.56 इंटू 10⁻⁻⁴। और ये जो कंसंट्रेशन है ये हमें अब POH फाइंड करने में हेल्प करेगी। ये आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, यानी कि कैपिटल M। अब आप POH निकाल लीजिए। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, सॉरी माइनस लॉग OH नेगेटिव, राइट, माइनस लॉग 6.56 इंटू 10⁻⁻7। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कर लेते हैं। देखिए माइनस का साइन ऐसे छोड़ दिया, ये log 6.56 प्लस log 10⁻⁻7। और जैसे मैंने आपको बता रखा है log की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुंचने वाले हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से POH, ये माइनस का साइन एज इट इज है, log 6.56 क्या करने वाले हैं आप, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है वो 6, तो 1 माइनस 1, जितनी भी डिजिट पॉइंट से पहले होती है उसमें से नंबर ऑफ 1 सेपरेट करते हैं, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 पॉइंट। और अब आप 65 की वैल्यू लॉग टेबल में 6 में देख के बताइए जरा। अच्छा, तो ये वैल्यू जब आप देखेंगे 65 की 6 में 8, ठीक है 8169, और ये आ जाएगा प्लस -7 log 10, यानी कि log 1 10 1 हो जाएगा, 7 छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 प्लस का माइनस का 0.8169, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6.18, बिल्कुल ठीक है। ये POH मिला हमें, हमसे POH नहीं पूछा है। वैसे तो हमें एल्यूमिनियम केस में POH ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से, लेकिन ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कर लो आप, तो 14 माइनस 6.1831, और इसे जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 7.81, कितने आएगा लगभग, ये कितना बचा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से गया 3, 9 में से 8 गया 1, है ना, इतने ही बचेगा। 7.8169 आपके पास पीएच की वैल्यू हो गई, ये आपसे पूछा गया। नाउ द लास्ट स्टेप विच इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन के लिए Ka निकालना है। जो कॉन्जुगेट एसिड है एनिलीन का वो कौन है आपके पास, ये है देखिए C6H5NH2 जब बेस की तरह काम करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, यानी कि जो ये एनिलीनियम आयन है इट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सी रिलेशन है, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw।
Ka into Kb is equal to Kw. Ka ionization constant of base, Kb ionization constant of acid, और Kw is the ionic product of water, that is 10 raised to the power minus 14. तो Ka आपको फाइंड करना है, Kw आपको गिवन है भाई, मतलब गिवन का मतलब आपको नोन है 10 raised to minus 14, 25 डिग्री सेल्सियस पर, और Kb आपको गिवन है, देखो Kb गिवन था ना आपको, ये रहा टेबल में देखने को बोला था, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया होता ही है। तो 4.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, तो ये आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा 2.32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। सेवन पॉइंट 23 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का, सॉरी है ना, 7.23 एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम का। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा एंड पीएच ऑफ a 0.05 कैपिटल M अमोनिया सोल्यूशन। अमोनिया सोल्यूशन का मतलब अमोनिया एक्वस फॉर्म में। The ionization constant of ammonia can be taken from table 7.7। तो मैं जो अमोनिया का आयनाइजेशन कांस्टेंट है, क्योंकि ये बेस है तो उसकी वैल्यू, हाँ वेरी गुड, बताओ बेटा कितना दे रखे हैं, 1.77 इंटू 10 raised to power minus 5, बिल्कुल ठीक है आपने बताया। Also calculate ionization constant of conjugate acid, Ka बताना है, ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो भाई बहुत आसान प्रॉब्लम है, सब बच्चे एक मिनट जल्दी से देख लें कैसा करने वाले हैं आप। दिस इज अमोनिया, और जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जैसे अभी एनिलीन वाली प्रॉब्लम की थी बिल्कुल वैसे ही ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये अमोनियम आयन बन जाएगा। ये सब एक्वस फॉर्म में होंगे और फिर ये OH नेगेटिव आयन को फर्निश करेगा। तो अमोनिया 1, ये 0 वाटर, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो उसका जिक्र ज्यादा नहीं करेंगे, तो ये कितना रह जाएगा, जल्दी बोलो। वेरी गुड, ये वेरी गुड, ये कंसंट्रेशन अगर नोन हो तो क्या करें, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, सी अल्फा। क्या लिखूं यहाँ पे, के, बोलो ए या के बी, के बी, वेरी गुड, क्योंकि के बी की वैल्यू देखो -5 काफी कमी है, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा ब्रेन मेरा कम यूज हो, उसके लिए मैं इसको 1 माइनस अल्फा को नेगलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी आपको मिल जाता है ना। तो नहीं सॉरी, सी अल्फा स्क्वायर ही केवल मिलेगा, सी तो कैंसिल हो गया होगा ना, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या निकाल पाओगे, अल्फा के बी अपॉन सी का स्क्वायर रूट, के बी अपॉन, हाँ ये NH4 पॉजिटिव होगा, वेरी सॉरी, ये NH4 पॉजिटिव होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। तो Kb की वैल्यू आपको गिवन है 1.77 इंटू 10 raised to the power -5 अपॉन कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.05, तो इससे हमने अल्फा पता कर लेंगे, और यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है आपको 1.88 इंटू 10 raised to the power -2 आ रहा है अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब तो आसान है, आपको चाहिए पीएच, लेकिन आप यहाँ से पीएच डायरेक्टली निकाल पाओगे, आपको यहाँ पे तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन मिल रही, कितनी है वो, सी अल्फा, तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा। सी आपको गिवन है 0.005, अल्फा आपने डिटरमाइन कर लिया है 1.88 इंटू 10 is power -2, तो जो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है दैट विल बी 9.4 इंटू 10 raised to the power -4। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तेज है, ठीक है, मैं जल्दी कर लेता हूँ। और जब आपको ये पता चल गया तो फिर आप क्या निकालेंगे, H आयन कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ऐसा करते थोड़ा सा अलग तरीके से, यहाँ पे पहले H आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे POH निकालो फिर पीएच,
या फिर डायरेक्ट एच आयन कंसंट्रेशन पता कर लो। ये तो मालूम है आपको कितना रहता है, -14, ये आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻14, और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना है, 9.4 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आपको H आयन कंसंट्रेशन मिलने वाली है 1.06 इंटू 10⁻⁻11 आ जाएगा ये। ठीक है, अब तो आप पीएच निकाल सकते हो, है ना। तो पीएच का रिलेशन आपको मालूम ही है, एच आयन कंसंट्रेशन अगर नोन है तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव लिख लो, या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लिख लो। तो माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा लॉग एच आयन कंसंट्रेशन है 1.06 इंटू 10⁻11। तो इससे आपको पीएच मिल गया 10.973। इतना आपके पास पीएच आ जाएगा। अब आपसे लास्ट बात करनी है, के ए निकालना है। तो कॉन्जुगेट एसिड कौन रहेगा यहाँ पे, NH4 पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया का। अमोनिया कैसा है, ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। के डब्ल्यू पता है आपको, के ए निकालना है, के बी आपको गिवन है ना। ये देखिए 1.77, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14, या 10⁻⁻14 डायरेक्ट आप रख दो अपॉन 1.77 इंटू 10⁻⁻5। ये आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 5.64 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पे देखिए ये जो NH3 कैसा है, ब्रॉन्स्टेड बेस है भाई, दिस इज ब्रॉन्स्टेड बेस, है ना। और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसके लिए के निकालना था आपको।